हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। क्या आप लोगों ने क्लास 12 की तैयारी बड़े ही ज़ोरों शोरों से शुरू कर दी है? तो थोड़ा ठहरिए, क्योंकि कुछ देर के बाद आप लोगों की क्लास 12 की तैयारी में कुछ ऐसे स्पीड ब्रेकर्स आएंगे कि इस बात के चांसेस हैं कि आप लोग उन स्पीड ब्रेकर्स से डिमोटिवेट होकर अपनी क्लास 12 की तैयारी को स्लो डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही बुरा रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ, आप लोगों से मैं उन स्पीड ब्रेकर्स को पहले ही ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ, यानी क्लास 11th के वो बेसिक्स जो आप लोगों को सीखना ज़रूरी है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करेंगे हम कि क्लास 11th के वो बेसिक्स जो अगर आप लोगों ने नहीं सीखे तो क्लास 12th में वो आपकी प्रिपरेशन में बाधा बन सकते हैं। आप नए नए कंसेप्ट सीखेंगे तो आपके कंसेप्ट सीखने में रुकावट बन सकते हैं। तो सारी के सारी लिस्ट तीनों सब्जेक्ट्स की आप लोगों के सामने मैं लेकर आ चुका हूँ। तो आप लोग प्रिपरेशन शुरू करने से पहले थोड़ा वक्त दीजिए, 15 दिन 20 दिन दीजिए, अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए। उसके बाद ज़ोरों शोरों से क्लास 12 की तैयारी बिना रुके आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली अगर हम बात करते हैं फ़िज़िक्स सब्जेक्ट की, तो फिज़िक्स सब्जेक्ट में क्लास 11th में अगर ये वाले बेसिक्स आप लोगों ने क्लियर नहीं किए हैं तो आप लोगों को क्लियर करना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले आप जो है वेक्टर्स चैप्टर जो आता है वेक्टर्स, उसमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सबसे पहले तो वेक्टर हमें बताना क्या चाहता है उसके बेसिक पता करो। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं हम, है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजोल्यूशन कैसे करते हैं वो। ट्राइंगल लॉ जो होता है, पैरेललोग्राम लॉ जो होता है, वो सब के सब आप लोगों को सीखना है। हो सके तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं जिससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद अगर हम चलें फिज़िक्स के अंदर तो बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो होती है, बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी कि जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको आपको याद करना है और कुछ न्यूमेरिकल उसके ऊपर कर लेना है अगर आप लोगों ने नहीं किए होंगे तो। उसके अलावा जो डायमेंशनल फार्मूलाज होते हैं, वो डायमेंशनल फार्मूला की असलियत यानी उसका कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, और किस तरह से नए नई क्वांटिटीज़ और नई नई फिज़िकल जो यूनिट्स होती हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, या आप लोगों को जो है याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा मैथमेटिक्स पर आ जाते हैं जो कि फ़िज़िक्स में आप लोगों को यूज़ होता है। बायो वाले बड़े ही ध्यान से इसको समझें, क्योंकि बायो जो है सब्जेक्ट जो है 12 मैथ्स वाले जो हैं वो तो 12th में इस चीज़ को सीख लेंगे, ठीक है, लेकिन बायो में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। फिज़िक्स बायो वालों को क्यों मुश्किल लगता है, क्योंकि उसके अंदर ये सब चीज़ें आती है और वो बेसिक्स क्लियर नहीं करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स। जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सही होना चाहिए, वो तो 10th में भी हम लोगों ने कर रखा है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। उसके अलावा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सबसे पहले इंटीग्रेशन से पहले डिफरेंशिएशन आप लोगों का बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही काम आता है डिफरेंशिएशन तो। उसके अलावा इंटीग्रेशन, जितने भी डेरिवेशंस आप करेंगे, डेरिवेशंस में आपको इंटीग्रेशन काम आएगा, उसके कंसेप्ट्स क्लियर आप लोगों के लिए होना ज़रूरी है। उसके अलावा हम आते हैं जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर होता है और फ्रिक्शन वाला, उसमें जो है हमें फ्री बॉडी डायग्राम जो बनता है, फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि उसमें जो है नीचे ग्रेविटी का फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रही है, इधर से फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स है तो कैसा लग रहा है, जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। इन सिंपल वर्ड आप सर्च करेंगे कि हाउ टू मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम, तो यूट्यूब पर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करवाने वाले अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्लियर कर लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम। उसके अलावा जो आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है वो आ सकती है कंसेप्ट ऑफ टॉर्क में। भाई टॉर्क क्या होता है, ये आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को टॉर्क का यूज़ होगा। टॉर्क के थ्रू जो वर्क डन होता है वो आप लोगों को सीख लेना चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी, ट्रिग्नोमेट्री, उसमें 2 पाई तक यानी कि 180 डिग्री तक आप लोगों को टेबल याद होना चाहिए। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, उसके बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। और उसके अलावा आप लोगों की जो आइडेंटिटीज़ होती हैं 11th में, जो नई आइडेंटिटीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, वो सारी के सारी आइडेंटिटीज़ आप उस पर नज़र मार लीजिए। एकदम रटने का नहीं बोल रहा हूँ, आप 1-2 बार उस पर नज़र मार लीजिए, क्योंकि क्या होगा कि जब फिज़िक्स में वो यूज़ होगी तो आपको नई नहीं लगेगी वो,
ठीक है, जहाँ पर यूज़ होगी आपको फ़ौरन उस टाइम पे वो चीज़ याद हो जाएगी। साइन और कॉस का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप जान लेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अब हम आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में कैसे फिल करते हैं, SPDF ऑर्बिटल्स में कैसे फिल करते हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है आपका। उसके अलावा आप केमिकल बॉन्डिंग पे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। केमिकल बॉन्डिंग में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होना चाहिए, VACPR थ्योरी क्लियर होना चाहिए, किस तरह से VACPR थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन की माध्यम से हम जो है स्ट्रक्चर बना सकते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके अलावा रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पर जब आएंगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है उसके बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, पूरा पेज आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आप वो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, यूट्यूब पर जाकर भी क्लियर कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कंसेप्ट्स जो है आप डालेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम का किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर, वो आप निकालना सीख लीजिए। उसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आप लोगों को आ सकती है क्लास 12th में, अगर 11th के कंसेप्ट क्लियर नहीं किए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ सकती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस ही आप लोगों को याद नहीं होगी अगर आप लोगों को बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स आप क्लियर कीजिए, जिसमें आप लोगों का जो है बेसिक कंसेप्ट्स वाला चैप्टर आ जाता है, जिसमें आप लोगों का जो नॉमेनक्लेचर है वो क्या होता है वो पूरा आप लोग पता कर लीजिए बेसिक लेवल पर। और आइसोमेरिज्म क्या होता है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट जैसे बॉन्ड क्लीवेज कैसे होता है, ठीक है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कैसे होता है, और हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये जितने भी इफेक्ट्स हैं ये आप लोग पता कर लीजिए, जिससे आपको लोगों को मालूम पड़ेगा कि बॉन्ड टूटता कैसे है और दूसरा बॉन्ड बनता कैसे है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काम आएगी। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें अगर थोड़ा ज़्यादा भी वक्त दे देंगे तो इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। तो मैथमेटिक्स में आप लोगों का पहला चैप्टर जो है सेट्स के बेसिक कंसेप्ट्स आप लोगों के क्लियर होना चाहिए। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये क्लियर होना चाहिए। ये आप लोगों का प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। कुछ अगर आप उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, वो भी सॉल्व कर लेंगे तो भी आप लोगों के काम का ही होगा। उसके अलावा सेकंड चैप्टर पर आते हैं अगर हम, तो आपका रिलेशन फंक्शंस जो चैप्टर है, रिलेशन फंक्शन में आप लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए। आप लोगों को जो 12th में रिलेशन फंक्शन आएगा उसमें बहुत काम आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेसिक कंसेप्ट। उसके अलावा जो है आप और नीचे जाएंगे तो आप लोगों का रिलेशन क्या होता है, ठीक है, बेसिक लेवल पर 11th लेवल पर, व्हाट इज़ रिलेशन, व्हाट इज़ फंक्शन, रेंज, कोडोमेन, डोमेन कैसे निकाला जाता है फंक्शन का, ये बेसिक कंसेप्ट्स आप लोगों के रिलेशन फंक्शंस के क्लियर होना चाहिए। अब आप आगे जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी में आप लोगों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला जो चैप्टर है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये NCERT लेवल का आप लोगों का कंप्लीट रहना चाहिए। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है या फिर इस चैप्टर को छुआ तक नहीं है, हाथ नहीं लगाया है, तो आप लोग क्या कीजिए, उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप लोग जो है यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब पर सिर्फ उसके लेक्चर्स देख लीजिए, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं वो देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा जो आप लोगों को जो करना ज़रूरी है वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाला जो चैप्टर है वो NCERT लेवल पर आप लोगों का होना ज़रूरी है। और लास्ट 11th का जो प्रोबेबिलिटी है वो कर लीजिए ताकि 12th के प्रोबेबिलिटी में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। तो लगभग मैंने सारे ही कंसेप्ट्स आप लोगों को बता दिए हैं बेसिक्स, जो आप लोगों को 12th स्टार्ट करने से पहले 11th में कंप्लीट करना ज़रूरी है। इन कंसेप्ट्स को आप YouTube पर सर्च कीजिए, सबसे सही तरीका मैं बता रहा हूँ, और YouTube पर सर्च करके आप इन्हें एक एक बार ध्यान से देख लीजिए, है ना। अब आप एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, अब आप अपनी 12th के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपको इसमें कुछ भी रटना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना है। इसलिए YouTube पर आप इन कंसेप्ट्स को, जो अच्छा चैनल लगता है, जिसका पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, उनसे आप अच्छे से इन कंसेप्ट्स को समझ लीजिए। उसके बाद आप अपनी 12th की तैयारी शुरू कीजिए फ्लॉलेसली, बिल्कुल अच्छे तरीके से, स्ट्रीमलाइन फ्लो निकलेगा। इस तरह से आप लोगों की क्लास 12th जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को क्लास 12th की प्रिपरेशन में नहीं आएगी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की स्ट्रेटेजिक वीडियोज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़
और अपडेट्स आप लोगों के लिए इस चैनल पर मिलते जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।